आज ये वीडियो थर्ड है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो मैं बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए आज क्या बताना है। वैद्युत वियोजन तक मैं बता चुका था। ठीक है, वैद्युत वियोजन तक हम बता चुके थे। तो इसके अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, आज बताना है प्रकाशीय वियोजन के बारे में। ठीक है, लेसन चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए चालू करते हैं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कुछ कीजिएगा। कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम बोलने में या जो भी कुछ हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज बताना है सूर्य के प्रकाश में से प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। तो पहले इसका डिफरेंस बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन क्या है इसके बारे में बताना है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, जैसे में AgCl है। ठीक है, इसे सूर्य के प्रकाश में, यानी यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में जिस तरीक़ा से अभिक्रिया जो होता है उसके तीर के ऊपर वो इस तरीक़ा से लिखा जाता है। ठीक है, तो किस किस में टूट रहा है, तो Ag और Cl2 में ये क्या होता है, टूटता है। ठीक है, तुलना कर लीजिएगा अगर बराबर नहीं है तो। जैसे कि Cl यहाँ पे डबल है, ठीक है, तो यहाँ पे Cl सिंगल है। अगर यहाँ पे डबल करते हैं तो Cl तो डबल हुआ, मगर Ag है जो सिंगल है। यहाँ पे डबल हुआ तो यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे में AgCl को तोड़ रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश के मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। वियोजन तो पहले ही बता चुके थे, वियोजन मतलब क्या होता है। ठीक है, वियोजन का सामान्य अर्थ ये है कि टूटना। ठीक है, और संयोजन मतलब जोड़ना, और वियोजन मतलब टूटना, टूटकर अलग होना ये। ठीक है, ये जब भी होता है वियोजन तो ये अलग होता है। तो वियोजन हुआ तो देखिए ये 2 भाग में टूट गया, Ag और Cl में। ठीक है, 2 भाग में टूट गया, तो ये हुआ प्रकाश का वियोजन। और ये हुआ किसके द्वारा, तो सूर्य के प्रकाश के, प्रकाश के चलते हुआ, यानी वियोजन, यानी प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश के द्वारा जब किसी का वियोजन हो, कोई जैसे क्या बोला जाता है, अभिकारक है, तो ये 2 भाग में टूट रहा है, तो इसी को बोला जाएगा प्रकाशीय वियोजन, क्योंकि सूर्य के उपस्थिति में हो रहा है वियोजन। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, तो और हाँ, एक पॉइंट और इसमें है कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग ना और भी एक जगह किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि प्रकाशीय वियोजन और कहाँ पे होता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग, ये जो अभिक्रिया होता है प्रकाशीय वियोजन, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो इसका उपयोग ना, जैसे कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है इसका उपयोग। किसका उपयोग, तो प्रकाशीय वियोजन का उपयोग। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन ही समझ लीजिए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है। तो इसे देखते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया को, यानी जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, यानी ऐसा अभिक्रिया होना चाहिए जो अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा अभिकारक, जैसे कि कोई अभिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक है, ये अभिकारकों को, ठीक है, यानी ऐसा अभिकारकों, यानी ये साइड वाला, ठीक है, ऐसा अभिकारक जिसे तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए
क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगा, तो ऊष्मा का, प्रकाश का या विद्युत का, विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है, विद्युत का आप लिखते हैं, यानी ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऐसे विकार को जिसे तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी विक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी विक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसा अभिकार को जिसे तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी विक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा ऊष्माशोषी विक्रिया क्या है। ऐसा अभिकारक को या ऐसा अभिकारकों को, मतलब जो भी है, अभिकारकों को अगर तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता पड़ रही है तो उससे बोला जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है विस्थापन विक्रिया। तो देखते हैं नेक्स्ट विस्थापन विक्रिया में। इसमें देखिए क्या होता है विस्थापन विक्रिया में। ठीक है, विस्थापन विक्रिया, इन अभिक्रियाओं में, ठीक है, ऐसा विक्रिया होता है जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व वो कम क्रियाशील तत्व जो होता है उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देना यानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर चले जाना। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व अगर कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें एक रिएक्शन लेते हैं, जिसमें रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4, ये निर्माण हो रहा है FeSO4 का और प्लस में Cu। तो यहाँ पे से देखिए क्या हुआ, जो Fe है इसे विस्थापित कर रहा है, इसे हटा रहा है। ये जो फेरस है ये हटा रहा है किसे, कॉपर को। ठीक है, और ये इसके जगह पे आ रहा है ना। देखिए SO4 तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी SO4 है ये। ठीक है, और ये जो जगह चेंज कर दिया, Fe आ गया इसके जगह पे आ गया। Fe इससे विस्थापित कर रहा है Cu को हटा रहा है और Fe उसके जगह पे आ रहा है। ठीक है, Fe आ रहा है तो ये पूरा कंपाउंड ये तैयार हो गया। ठीक है, यौगिक बन गया पूरा। और इसे हटाकर ये यहाँ पे आ गया, कॉपर हट गया, इससे कॉपर हट गया, कॉपर हट के यहाँ पे आ गया। तो ये अब विस्थापित हुआ, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है। यानी ये इसे हटाया, ठीक है, हटा दिया। तो जो इस तरीक़ा के यहाँ से वहाँ हट जाना, तो ऐसा विक्रिया को बोला जाता है विस्थापन विक्रिया। ठीक है, फिर से बताते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। ठीक है, यानी उसका जगह को चेंज करता है, हटा देता है, उसके जगह से हटा देता है। जैसे में फेरस है, ये कॉपर को हटा दिया, हटा कर देखिए फेरस यहाँ पे आ गया, आई मीन कॉपर यहाँ पे आ गया, फेरस उसके जगह पे आ गया ना, कॉपर हट गया, यानी फेरस हटाया कॉपर को, कॉपर हट गया और फेरस इसके जगह पे आ गया, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और कॉपर को आगे कर दिया, यानी ये विस्थापित हुआ, ये और ये दोनों में क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो इसी को बोला जाता है क्या, विस्थापित हुआ, तो इसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये बस विस्थापन अभिक्रिया है, इसका अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, द्वि यानी 2 बार होगा। ठीक है, विस्थापन की प्रक्रिया कितना बार होगा, 2 बार। टॉपिक यही रहेगा, बस खाली उसमें चेंजिंग क्या है कि जो अभिक्रिया होगा, ठीक है, विस्थापन की जो अभिक्रिया होगा वो 2 बार होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया में ही एक विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ तो समझ में आ गया होगा, जैसे कि क्या बोलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इस ऐसा तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व ना कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, हटा देता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन कहने का मतलब है कि जो विस्थापन की प्रक्रिया होगा वो 2 बार होगा। ठीक है, जिसमें एक रिएक्शन लेते हैं, ये रिएक्शन है जिसमें एक अभिक्रिया को लेते हैं, ये Na2SO2, ठीक है, प्लस BaCl2, ये हुआ BaSO4 और NaCl, ये एक रिएक्शन है। पहले देख लेते हैं संतुलित है या नहीं है। Na यहाँ पे भी सिंगल है, तो यहाँ पे देखिए डबल है, Na डबल है ना, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो Na डबल हुआ तो Cl भी डबल हो गया। Cl यहाँ पे तो सिंगल है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो Cl अब कितना यहाँ पे हो गया,
2 और 2 4, लेकिन Cl यहाँ पे कितना है तो 2 है, 2 है ना, ठीक है। तो ये लीजिए, ये 4 कर दिए। तो यहाँ भी देखिए 2 दूना 4, Cl तो 4 हुआ, तो Cl यहाँ भी 4 है। Na क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे Na तो 2 है, तो ये भी 4 हो गया, Na भी 4 हो गया। अब Ba यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे Ba कितना है, डबल है, तो यहाँ पे ऐसे किए, ठीक है। तो Ba कितना हो गया, Ba हो गया क्या बोलें कि Ba कितना हो गया, बेरिलियम कितना हो गया, तो ये हो गया 2, तो यहाँ भी 2 हुआ। Cl हो गया 4, 2 दूना 4, तो Cl यहाँ भी 4 हुआ। Na हो गया 4, तो Na यहाँ भी 4 हुआ। लेकिन फिर से कुछ टॉपिक गड़बड़ा रहा है कि यहाँ पे SO 4 है एंड 4 दूना 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, SO कितना है, यहाँ पे 2 दूना 4 ही हो रहा है, अभी भी इसमें कम रहा है। एक काम करते हैं, ऐसा रिएक्शन को हम इस तरीके से कर लेते हैं, अगर बस खाली लास्ट वाला में ही अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो शायद हो जाता, ठीक है। जिसमें देखती है, फिर से लिखते हैं हम इसे, Na2SO4 प्लस ये था BaCl2, फिर से रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा गुना ज़्यादा करने पड़ रहा है, तो फिर से करते हैं तो ये सही हो जाएगा, प्लस NaCl, ऐसा है। अगर देखिए यहाँ पे Na सिंगल है, यहाँ पे Na डबल है, Cl यहाँ पे सिंगल है, Cl यहाँ पे डबल है, SO4 यहाँ पे है, तो SO4 तो यहाँ पे सेम था ही, SO4 यहाँ भी है, तो SO4 यहाँ भी है, ये तो दोनों सेम है, ठीक है। Cl यहाँ पे डबल है, Cl कितना है, डबल, Cl यहाँ पे सिंगल है, Na यहाँ पे डबल, Na यहाँ पे सिंगल है, ये हुआ, Na यहाँ पे सिंगल है, बस इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो सब तो बराबर हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया, तो चलिए इसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द्विविस्थापन विक्रिया। द्विविस्थापन विक्रिया कहने का मतलब सामान्य मतलब यही है कि जो विस्थापित जो विस्थापित होगा वो 2 बार होगा, 2 तत्व विस्थापित होगा। जैसे देखिए यहाँ पे यह 2 बार विस्थापित होगा। यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए BaSO4 है, इसमें क्या है, BaSO4, यानी BaSO4 यहाँ पे लगा हुआ है SO4, यानी ये क्या किया है, Cl2 को हटाया है, ये इसके जगह पे आया, ठीक है, इसके जगह पे आया ये, और आ गया ना। यहाँ पे देखिए BaSO4 यहाँ पे ये BaSO4 आ गया, और Cl हट गया, और Cl आ गया किसके पास में, इसके पास में, यानी ये हट आ गया इसके पास में, यानी एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। ये एक बार ये हट रहा है, यहाँ आया, एक बार ये भी हट कर यहाँ इसमें आ गया, एक दूसरे में विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आगे आ चुका है विस्थापित होकर Ba के साथ में SO4 और Na के साथ में ये Cl2, तो 2 यहाँ पे है ना Cl, तो 2 हो गया बराबर में। तो ये इस तरीक़े के जब 2 बार विस्थापन हो तो क्या बोला जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।